डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका चैप्टर 3 चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसकी जो है प्रश्नावली 3.2 चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जिसका प्रश्न जो है वन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, समझा चुके हैं अच्छी तरह से, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वो वीडियो देखें और उसमें जो है कमेंट करें कहाँ पर क्या आपको समझ में नहीं आया, तो जो है मैं कोशिश करूँगा दोबारा आपको समझाऊँगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको प्रश्न नंबर 2 दिखाई दे रहा हो कि दिया गया अनुपातों A/V, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, जो ये रेखाएं दी गई हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ये जो रेखाएं दी गई हैं, जैसे आपके निम्न यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपके ये 3 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 2 में ये रेखाएं, ये 2 रेखाएं, ये 2 रेखाएं, ये और 2 रेखाएं ये हैं। ये आपको बताने हैं कि कौन सी ये 2 रेखाएं आपस में संपाती हैं या आपस में समांतर हैं या ये एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसके लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको जो है सवाल आपके लगवाएंगे। जिस सवाल में जो भी सूत्र यानी जो भी फार्मूला आपका प्रयोग होगा, उस सवाल के पास में ही साथ में ही हम आपको बताते चलेंगे और आप जो है एक नोट्स पर उसे नोट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। हमने बताया कि गणित में आपको कुछ भी याद करना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। गणित में सिर्फ सवालों को अच्छी तरह से समझना है। गणित में कुछ भी याद नहीं किया जाता, सिर्फ सूत्र याद किए जाते हैं। सूत्र जो है आपको हर हालत में याद करने होंगे, रटने होंगे, चाहे आप कुछ भी करें। जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखो, ये जैसे आपका सवाल नंबर 2 दिया गया है, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, आप कैसे लगाएंगे, कैसे जानेंगे कि ये हमारी रेखाएं समांतर हैं, संपाती हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखो, हम आपको बताते हैं। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 3 आएगा, वो भी इसी टाइप का। इसमें पूछी गई है कि कौन सी रेखाएं संगत है और कौन सी रेखाएं असंगत है। कुछ भी नहीं है, दोनों का एक ही फार्मूला है, आप एक ही याद रखेंगे और उसी से जो है आपको याद आ जाएगा। जिसे देखिए, ध्यान से आप देखते जाएंगे कि आपकी 2 रेखाएं दी गई हैं। मान लीजिए एक रेखा है कि A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0, और दूसरी रेखा दी गई है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये रेखाएं आपकी दी गई हैं। पहली रेखा दी गई है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और दूसरी दी गई है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये 2 रेखाएं, ये जो समीकरण युग्म है हमारे, ये रैखिक समीकरण है, इन्हें रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं। तो ये रैखिक समीकरण, ये जो रैखिक समीकरणों का युग्म है, ये जो रेखाएं बनाते हैं, ये रैखिक समीकरण जो ये रेखाएं बनाते हैं, ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो देखो हम कैसे पहचान करेंगे। उसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 3 आएगा, उसमें ये पूछे जाएंगे कि ये रेखाएं संगत हैं या असंगत है। तो देखिए, ये आप कहाँ से कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ से देखिए, आप कंडीशन जो है 3 याद, कंडीशन 3, इसमें से 3 कंडीशन आपको बनेगी। 3 कंडीशन आपको याद रखना है। 3 कंडीशन आपकी क्या बनेगी, देखिए कि देखिए इसका जो है A1x का गुणांक, यहाँ से x का गुणांक A2, यहाँ से y का गुणांक B1, यहाँ से y का गुणांक B2, ये अचर पद यानी C1, ये अचर पद C2। यहाँ से अगर हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 निकालेंगे, 2 रेखाएं दी गई हैं, और B1/B2 निकालेंगे। अगर दोनों रेखाएं ये A1/A2 यानी ये और ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर ये हमारा प्रतिबंध आता है तो इससे हम निकालेंगे रेखाएं, जो हमारी रेखाएं हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यहां से आपको याद रखना है कि अगर आपका ये प्रतिबंध बनता है, ये आपकी 2 रेखाएं दी गई हैं, इन 2 रेखाओं में अगर आपका प्रतिबंध बनता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहां से जो आपका बनेगा कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा, यहां पर लिख सकते हैं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये तो आपका हो गया सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 जब आएगा संगत या असंगत, तो यहां से आपको कंडीशन याद रखनी है कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा, तो रैखिक समीकरण के युग्म जो है वो संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत। आपको याद रखना है कि रैखिक समीकरण के युग्म
के युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। ये आपको याद रखना है। ये तो रैखिक समीकरण के युग्म, ये तो आपको लिखने, ये यहां से ध्यान रखना है। कैसे होंगे? संगत होंगे। आपको याद रखना है कि ये अगर रेखाएं दी गई हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां से अगर आपका प्रतिबंध आता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, पहले हम a1/a2 निकालेंगे, फिर हम b1/b2 निकालेंगे। अगर ये बराबर नहीं आपस में आता है तो हम कहेंगे कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और हमारी रेखाएं जो है ये संगत होंगी। सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड प्रतिबंध क्या होता है। इसमें जो सेकंड प्रतिबंध होता है आपको ध्यान रखना है, उसमें हम a1/a2 निकालेंगे, जितना आएगा उतना ही b1/b2 आना चाहिए और उतना ही c1/c2 आना चाहिए। यानी a1/a2 हमने निकाला है, उदाहरण के तौर पर अगर 2/3 आया है तो b1/b2 भी 2/3 आना चाहिए और c1/c2 भी 2/3 आना चाहिए। यानी अगर दोनों ये a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, अगर तीनों ये बराबर हैं तो यहां से हम कहेंगे कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती होंगी। ये तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 की बात। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं या संपाती होंगी या समांतर। तो ये तो अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2 में कि रेखाएं संपाती होंगी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया संगत और असंगत। तो आपको याद रखना है कैसा होगा, अगर तीनों बराबर होते तब भी जो है आपका रैखिक समीकरण के युग्म जो है वो संगत होंगे। तो यहां से लिख दो रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। ये प्रश्न नंबर 3 की बात हो गई। दोनों में हम साथ साथ बताते चलेंगे। अब ये थर्ड कंडीशन होती है, हमने निकाल दिया a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2। हमने माना निकाला a1/a2 का मान हमारा 2/3 आ गया, b1/b2 का भी मान 2/3 आ गया, लेकिन c1/c2 हमारा 2/3 नहीं 4/5 आ गया। यानी a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो यहां से जो है हमारा प्रतिबंध बनेगा कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। आपको याद रखना है। ये तो हो गई प्रश्न नंबर 2 की बात। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जाएगा संगत या असंगत। तो आपको याद रखना है कि रैखिक समीकरण के युग्म जो है असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत। तो यहां से लिख सकते हैं रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होंगे। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए हम फिर आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि सूत्र जो है आपको रटना है, आपको हर हालत में याद करना है, क्योंकि आपको सवाल नहीं याद करना, सवाल आपको सिर्फ समझना है, लेकिन सूत्र आपको याद करने हैं। तो देखिए इसमें क्या सूत्र है ये आप फिर ध्यान देंगे एक बार, और फिर जो है आपको सवाल के थ्रू से बताएंगे, समझ में आ जाएंगे। देखिए हमें अगर आपकी एक रेखा दी गई है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी दी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां से 3 प्रतिबंध बनते हैं। पहला प्रतिबंध बनेगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 का मान निकालेंगे 2/3 आ गया और b1/b2 का मान 4/5 कुछ भी आ गया, यानी बराबर नहीं है। तो यहां से आपका बनेगा कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या मेन कंडीशन ये है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये तो हमने लिख दी है, भाषा लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये जो मेन पॉइंट याद रखेंगे कि एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और यही सवाल जब प्रश्न नंबर 3 में आएगा ऐसे, तो उसमें आपको रखना है कि संगत होंगे। आपके जो युग्म ये हैं रैखिक समीकरण की, ये कैसे होंगे? संगत होंगे। सेकेंड कंडीशन दी गई है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर हैं तो आपको याद रखना है कि रेखाएं जो है हमारी वो कैसी होंगी? संपाती होंगी, और युग्म जो है वो भी संगत होगा इसमें भी। थर्ड आपको याद रखना है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपको याद रखना है कि रेखाएं हमारी कैसी होंगी? समांतर होंगी।
और ये युग्म जो है वो कैसे होंगे, असंगत होंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो देखिए प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 उसका जो है फर्स्ट भाग जैसा कि दिया गया है, ये हमारी रेखाएं दी गई हैं, आप देख रहे हैं 5x - 4y + 8 = 0। जैसे आपकी रेखा दी गई है, यहां से हम निकाल सकते हैं। देखो सवाल को कैसे लगाएंगे, दी गई है 5x - 4y + 8 = 0 की, देखो हमने रेखाएं बताई, दो रेखाएं, तो हम तुलना करेंगे a1x + b1y और +c1 = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखो यहाँ x का गुणांक 5 है, यहाँ x का गुणांक a1, तो a1 = 5। यहाँ देखो y का गुणांक b1, यहाँ y का गुणांक -4। यहाँ देखो अचर पद c1, यहाँ अचर पद 8। अब देखो दूसरी रेखा लिखेंगे, दूसरी रेखा दी गई है 7x + 6y - 9 = 0 की, दूसरी रेखा क्या मानते हैं, a2x + b2y और +c2 = 0 से तुलना करने पर देखो यहाँ x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक 7 है, यहाँ y का गुणांक जो है b2 है, यहाँ y का गुणांक 6 है, यहाँ अचर पद c2 है और यहाँ अचर पद -9 है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इतना तो आप कर लेंगे। इतने के बाद हमने बताया कि आपको अब प्रतिबंध निकालना है। क्या निकालना है, वही पहले हम निकालेंगे a1/a2। तो देखो a1 हमारा कितना है 5 और a2 कितना है 7। अब देखो यहाँ से हम इसे काट तो सकते नहीं है, बस अब देखो हम निकालेंगे b1/b2। तो b1 देखो हमारा कितना है -4 और b2 कितना है 6 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो आ जाएगा -2/3। देखो यहां से ये बराबर नहीं है, तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, अगर a1/a2 हमारा 5/7 आया है और b1/b2 भी हमारा 5/7 आता, तब हम c1/c2 को भी निकालते। यहाँ पर देखो a1/a2 हमारा 5/7 आया, b1/b2 हमारा -2/3 आया है। यहाँ से दिखाई दे रहा है a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हमें c1/c2 को निकालने की जरूरत भी नहीं है। बस यहां से आप लिख देंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए क्या पूछा गया है, आपके सवाल में पूछा गया है सिर्फ, वो तो हमने आपको बता दिया था, संगत असंगत वो आपके प्रश्न नंबर 3 में है, वो हम आपको बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, कल 8 बजे लाभ जुड़ूंगा। आज मैं आपको प्रश्न नंबर 2 अच्छी तरह समझाऊंगा। प्रश्न नंबर 2 में क्या निकालना है कि देखना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। हम कंडीशन बता चुके हैं, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो हमारी रेखाएं जो है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होंगी। तो लिख दो, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा, सही से भाषा लिखनी है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्यों, आपको कंडीशन बता चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अच्छी तरह से देख लें, हमारी पहली रेखा दी गई थी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी पहली रेखा थी। तो हमने a1x + b1y + c1 से तुलना की, a1 ये आ गया, b1 ये आ गया और c1 ये आ गया। ये हमारी दूसरी रेखा दी गई है, यहाँ से हमने a2x + b2y + c2 से तुलना की, a2 ये आया, b2 है, ये c2 ये। यहाँ से हमने a1/a2 निकाला 5/7 आया, b1/b2 निकाला -2/3 आया। जब देखो a1/a2 और b1/b2 बराबर है ही नहीं, तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमने लिख दिया चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। आपको याद रखना है, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है इसका सेकेंड भाग। सेकेंड भाग जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दी गई है रेखाएं। तो देखो हमारी फर्स्ट रेखा दी गई है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0 की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से
तुलना करने पर देखो, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 बराबर निकल के आएगा 9 और B1 बराबर निकल के आएगा 3 और C1 बराबर निकल के आएगा 12। आपको हम समझा चुके हैं। अब देखो दूसरी रेखा हमारी दी गई है 18x प्लस 6y और प्लस 24 बराबर 0 की दूसरी रेखा है। तो तुलना कर दो A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर लिखेंगे। तुलना करने पर देखो A2 बराबर, देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक A2, यहाँ x का गुणांक 18 है और B2 बराबर y का गुणांक B2, यहाँ y का गुणांक 6 और अचर पद यहाँ C2, यहाँ अचर पद 24। अब यहाँ से देखो हमने बताया आपको वही करना है, निकालेंगे A1 अपान A2। तो देखो A1 हमारा है 9 और A2 हमारा है 18। 9 1 9, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 1/2। अब हमें निकालना है B1 अपान B2। तो B1 देखो हमारा कितना है 3 और B2 है हमारा 6। 3 1 3, 3 दूनी 6, हमारा निकल के आ गया 1/2। अब देखो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 दोनों बराबर आए हैं। जब बराबर आए हैं तो हमें C1 अपान C2 भी निकालना होगा। अगर बराबर नहीं होते तो हम नहीं निकालते। तो ये देखो हो गया 12 और ये 24। 12 1 12, 12 दूनी साइज 24। तो ये भी हो गया 1/2। ये देखो 1/2 1/2 सभी आ रहे हैं। तो यहां से देखो कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और बराबर C1 अपान C2, इसलिए हमने कंडीशन बताई है कि जब तीनों बराबर होंगे तब कंडीशन क्या होगी। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी आपको पता होगा, संपाती होंगी। संपाती होंगी। जब तीनों बराबर है तो हमने आपको बताया कैसी रेखाएं होंगी, संपाती होंगी। आई होप आपको अच्छी तरह से ये भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं फिर आपको, ये हमारी फर्स्ट दी गई है रेखा, इसकी हमने तुलना कर दी A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12 यानी 12 आ गया। ये हमारी दूसरी रेखा दी गई, इसकी हमने A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना की। तो A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24 आ गया। यहाँ से ये समझ रहे हैं, देखो x का गुणांक A2 है, यहाँ x का गुणांक 18, तो A2 बराबर 18, यहाँ y का गुणांक B2 है, यहाँ y का गुणांक 6 है यानी B2 बराबर 6। ऐसे ही यहाँ अचर पद C2 है, यहाँ अचर पद 24 यानी C2 बराबर 24। हमने देखो A1 अपान A2 निकालेंगे। A1 हमारा दिया गया है 9, A2 हमारा 18, काटा 1/2 आया। B1 अपान B2 हमने निकाला है 3 दिया गया और B2 6, इसे काटा 1/2 आया। देखो A1 अपान A2 और B1 अपान B2 दोनों बराबर आए हैं तो हमें C1 अपान C2 भी निकालना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं आया तो तुम्हारा सवाल यही पर समाप्त हो जाता। C1 अपान C2 हमने निकाला है, वो भी आया है 1 अपान 2। देखो यहाँ से तीनों बराबर है, हमने लिख दिया चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। आपको ये देखना है संपाती है, समांतर है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये तो भाषा जो है सेम है, सभी में वही लिखनी है। मेन पॉइंट ये है संपाती है कि समांतर है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखते हैं नेक्स्ट आपका थर्ड दिया गया है। थर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी फर्स्ट रेखा दी गई है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 की A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। यहाँ देखो x का गुणांक A1 और यहाँ x का गुणांक 6, यहाँ देखो y का गुणांक B1, यहाँ y का गुणांक -3, यहाँ देखो अचर पद C1, यहाँ देखो अचर पद 10। दूसरी रेखा हमारी दी गई है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखो यहाँ x का गुणांक A2 है और यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक B2 है और यहाँ y का गुणांक जो है माइनस का 1 है। देखो यहाँ माइनस लगा है, कुछ भी नहीं तो 1 होता है वहाँ गुणांक। यहाँ अचर पद C2 है और यहाँ अचर पद 9 है। यहाँ अगर प्लस होता तो प्लस का 1 होता, माइनस है तो माइनस का 1 होता है हमेशा गुणांक, अगर किसी का कुछ भी नहीं होता है। देखो इसे निकालने के बाद हम वही निकालेंगे, आपको पता है निकालेंगे A1 अपान
A2, A1 हमारा है 6 और A2 हमारा है 2, तो 2 3 6, ये निकल के आया 3। इसके नीचे 1 भी हम कर सकते हैं, करना चाहो या ना करो, 3/1 आ गया है। देखो अब हम निकालेंगे B1 अपान B2, तो आपको पता है, देखिए B1 हमारा है -3 और B2 हमारा है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/1। अब दोनों बराबर आए हैं तो हमें C1 अपान C2 भी निकालना होगा। C1 हमारा है 10 और C2 हमारा है 9, इससे तो काट नहीं सकते, इतना ही रहेगा। यहां से देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लिख सकते हैं चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अब जब ये कंडीशन आई तो इसकी क्या है, इसका हमने बताया A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो क्या होता है, रेखाएं हमारी कैसी होगी, समांतर होंगी। तो लिख दो भाई भाषा, रेखाएं तुम्हारी समांतर आपको ज्ञात है, थोड़ी भाषा लिखनी है, सही से लिख दो कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी या समांतर हैं। आप ये भी लिख सकते हैं समांतर हैं, समांतर है या समांतर होंगी, यानी समांतर हैं, हमने निकाल के देख लिया समांतर हैं। तो यहाँ से आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए जल्दी में मैं फिर रिपीट करा देता हूँ। पहले आपकी ये रेखा दी गई है, इसकी हमने तुलना की A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तो A1 बराबर 6 आया, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10 आया। यह दूसरी रेखा दी गई, इसकी तुलना की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से, तो A2 बराबर 2 आया, B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9 आया। यहाँ से हमने A1 अपान A2 निकाला, 3/1 आया, B1 अपान B2 निकाला 3/1, जब दोनों बराबर है तो हमने C1 अपान C2 निकाला 10/9 आया। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, यानी A1 अपान A2 और B1 अपान B2 दो तो बराबर है, लेकिन C1 अपान C2 तीसरा बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम आपको बता चुके हैं, तो इसलिए हमारी जो है समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया था, हमने आपको अच्छी तरह से लगाकर समझाया, आपको समझ में भी आ गया होगा। और ये जो सूत्र दिए थे, हमने आपको बता रहा है कि सवालों में आपको गणित में कुछ भी रटना नहीं है, सवालों को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, लेकिन सूत्रों को आपको रटना होगा, तभी आपको सूत्र जो है सवाल समझ में आएंगे। ये देखिए हमने सूत्र आपको बताए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपकी ये रेखा दी गई A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, दूसरी दी गई A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ से देखो फर्स्ट कंडीशन में अगर आता है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो हमारी रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और जो अगले सवाल में आएगा वो जो है रेखाएं संगत होंगी। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो है जब हम कल मैं आपको बताऊंगा प्रश्न नंबर 3, तो ये जरूरत पड़ेगा, वहां पर आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड आपका दिया गया A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, तो रेखाएं आपकी कैसी होगी, संपाती होंगी। और थर्ड भाग में आपको पूछा जाएगा तो रेखाएं जो है आपकी संगत होंगी, रेखा समीकरण के युग। थर्ड आपका दिया गया A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो रेखाएं जो है आपकी समांतर होंगी। और जो आपका अगला क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो रेखा समीकरण के युग जो है असंगत होंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। हम प्रतिदिन लाइव आपको पढ़ाते हैं 8 बजे, सभी लोग लाइव जुड़े हमारे साथ पढ़ें। हम आपसे वादा करते हैं कि जो है हमारे वीडियो देखने के बाद आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। हम इस तरीके से आपको समझाएंगे कि इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता है। हम एक एक सवाल आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 के साथ।